Namaskar everyone, welcome to my channel Souls Healer Ankita Agrawal and divine blessings to you all. कभी कभी बहुत ही ग्रेट सोल्स पास्ट लाइफ थेरेपी कराने के लिए आ जाती हैं। पास्ट लाइफ करने से पहले हमें भी कुछ क्लू नहीं होता है कि ये अपनी पास्ट लाइफ में क्या देखने वाली हैं, कहाँ से कुछ अनरिजॉल्व्ड एनर्जी आ रही है। तो ऐसे ही एक मैम ने कांटेक्ट किया था और भी कुछ चीज़ों में परेशान थी, फंसी हुई थी, नेगेटिविटीज़ थी, लाइफ स्टक थी, करियर थोड़ा सा स्टक था उनका और सॉल्यूशंस कहीं से नहीं मिल रहे थे, तो वो हेल्प के लिए हमारे पास आई थी। ऑनलाइन ही उनका सारे सेशंस किए थे, तो बहुत ही अच्छी एक पास्ट लाइफ उन्होंने देखी और इस पास्ट लाइफ को बहुत यादगार बनाने के लिए, उनकी लाइफ में यादगार बनाने के लिए मैंने उनको बहुत अच्छे से, बारीकी से, डिटेल में दिखाया। हर चीज़ बहुत अच्छे से उनको एक्सपीरियंस कराई, क्योंकि है ही ऐसी कि आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और वो बहुत अच्छे से देख भी पा रही थीं और साथ-साथ उन्हें फ़ील भी हो रहा था सब कुछ। सारे इमोशंस को वो फ़ील कर पा रही थीं और सारे थॉट्स वो बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रही थी। बिल्कुल वो उसी कैरेक्टर को जी रही थीं दोबारा से। जब उनसे बात हो रही थी सेशन से पहले, तो उन्होंने ऐसे ही ज़िक्र किया था कि कृष्ण को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं, जब भी उनके बारे में सोचती हूँ या नाम लेती हूँ, मेरी आँखों से आँसू आ जाते हैं। तो ऐसा तो होता ही है, अगर हम किसी की भक्ति में डूबे हुए हैं, हमें कोई भी भगवान अच्छे लगते हैं, तो ऐसा तो होता ही है कि इमोशंस ओवरफ्लो होने लग जाते हैं और भगवान के प्रेम में रोने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसा कोई ख़ास मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं लिया था। मेरा मेन फ़ोकस था कि मैम के जो करियर में ब्लॉकेज आ रही हैं, उनको मैं रिज़ॉल्व करा दूँ, जहाँ से भी आ रही हैं। तो जब इनको पास्ट लाइफ में लेकर गए, तो इन्होंने सबसे पहले जो सीन देखा, वो था पानी। इन्होंने कहा समुद्र है और रेत है, लेकिन ये राजस्थान जैसी रेत नहीं है, ये कुछ अलग सी है। नंगे पैर इन्होंने अपने आप को देखा, येलो कलर का घाघरा पहन रखा था, फीमेल बॉडी में ही देखा और 12-13 साल की लड़की हैं ये। इस एज में ये उस पास्ट लाइफ में पहुंची थी। लंबे से बाल हैं इनके, 2 चोटियां बना रखी हैं और व्हीटिश कलर कॉम्प्लेक्शन इनका था। और ये कहीं जा रही हैं, तो जाते हुए जहाँ पर ये पहुँची हैं, वहाँ पर एक रथ यात्रा निकल रही थी। इन्होंने ऐसा देखा कि कोई रथ यात्रा निकल रही है, बहुत सारे लोग हैं, रोड के दोनों साइड बहुत सारे लोग हैं और वो कुछ देखने के लिए खड़े हुए हैं। तो जो अब नेक्स्ट सीन इन्होंने देखा, वो ये था कि एक बहुत भव्य यात्रा निकल रही है। दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सिर पे पगड़ी लगा रखी है कलरफुल। और ये क्योंकि 12-13 साल की लड़की हैं, तो ये बीच में से जगह बनाकर और सबसे आगे रोड पर पहुंच गई हैं और सामने से देख रही हैं। और इन्होंने ऐसा बताया कि जब ऐसा हो रहा है, वो ये देख रही हैं, उनके मन में बहुत खुशी है और आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और जैसे-जैसे यात्रा पास में आ रही है, उन्होंने देखा एक रथ है, बहुत सुंदर रथ है और उस रथ पर बलराम अपनी वाइफ के साथ, ऐसा ही उन्होंने बताया, अपनी पत्नी के साथ वो निकल रहे हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं और सारे लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं और इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जब हमने पूछा कि आप किस वजह से रो रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा बताया कि मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि जब बलराम इतने सुंदर हैं, तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो हमने पूछा क्या पीछे कृष्ण भी आ रहे हैं? मैम ने मना किया कि नहीं, ये सिर्फ बलराम और उनकी पत्नी है, जो कि हाथ जोड़े हुए निकल रहे हैं और ये द्वारिका है
और जो कुछ भी वो फ़ील कर रही हैं, वो बियॉन्ड एक्सप्रेस है। सेशन में बार-बार वो कह रही थी कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि क्या फ़ील हो रहा है। और आगे देखिए, बहुत ही अच्छी ये इन्होंने पास्ट लाइफ़ देखी है, और देखना ही क्या, इन्होंने वो रोल किसी जन्म में थी वो उस रोल में। कितनी खूबसूरत और कितना महान बात है। तो फिर इसके बाद जब हमने दिखाया, थोड़ा-सा यकीन कम-सा हो रहा था कि सच में कोई ये उसी जगह पर है या फिर ये सिर्फ़ कहीं पर देख रही हैं। तो क्योंकि क्रॉस चेक करना होता है, हर चीज़ क्रॉस चेक कर कर चलती हूँ, तो इनको घर पर लेकर गए, इनका घर दिखाया। तो इन्होंने देखा बहुत बड़ा-सा घर है। लकड़ी की कार्विंग उन्होंने देखी, बारीकी से सुंदर सी कार्विंग हो रही थी, और ये घर इनका बीच में से खुला हुआ था। लेफ्ट राइट कमरे थे, और लेफ्ट साइड में गंदम वगैरह रखने की जगह थी, और राइट साइड में जो बाहर से लोग आते हैं उनको रुकाने की जगह है। अंदर की तरफ ऊपर जाने का रास्ता है। इन्होंने ऐसा देखा, 2 तरह के हॉल हैं। जिन लोगों से मिलना होता है, बाहर के लोग होते हैं, उनके लिए अलग हॉल है, और जो कोई खास लोग होते हैं उनके लिए अंदर की तरफ हॉल है, वहां पर बिठाया जाता है। बहुत बड़ा सा घर है। इन्होंने अपने माता पिता को देखा, तो इनके जो पिताजी हैं वो करंट लाइफ में इनके दादाजी थे, और पिता का नाम इन्होंने बीनक रिकॉग्नाइज किया, और इनका नाम उस जन्म में वैदेही था। इनके 3 बड़े भाई भी हैं, जिसमें कि बड़े और मझले भाई से इन्होंने अदब का रिश्ता बताया, और जो छोटे भाई हैं उनसे थोड़ा शरारत का रिश्ता इन्होंने देखा था। तो हमने पूछा कि 12-13 साल की ये बहुत ही छोटी बच्ची हैं, कृष्ण से कैसे लगाव हो गया इनको? इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मुझे कृष्ण से लगाव है, और ऐसी इच्छा है कि मैं इन्हें एक बार देख लूं। तो हमने पूछा कि ऐसा कैसे है उनके मन में ये बात, इतने छोटे से बच्चे के अंदर। तो हमने इनको एक सीन दिखाया, एक मोमेंट में फिर से लेकर गए। तो इन्होंने देखा कि ये 5-6 साल की हैं, और अपने दोस्त के शादी में गई हैं, घर वालों के साथ ही गई हैं। तो वहां पर जैसे कि आपस में बातें होती ही हैं, जहां पर गेट टुगेदर होती है, तो लोग बैठे हुए हैं, और सभी लोग किसी एक व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं। ये भी दूर खड़ी हुई हैं, और ये भी बातें सुन रही हैं। तो जो व्यक्ति बातें बता रहा है वो कृष्ण के यहाँ काम करता है, श्री कृष्ण के यहाँ काम करता है। वो उनके महल में काम करता है, तो उसको अंदर की बातें पता है, तो वो कृष्ण के बारे में बता रहा है। वो ऐसा कह रहा है कि श्री कृष्ण इतने सुंदर दिखते हैं कि एक बार कोई देख ले तो उनको बस देखता ही रहता है, उनसे नजर नहीं हटती है। उनको एक बार देख लोगे तो उनके अलावा कोई और सुंदर ही नहीं लगेगा। वो बहुत चतुर हैं, अपनी बातों में उलझा लेते हैं। श्री कृष्ण को देखो तो अपने सारे काम छोड़ दोगे। उनको सजना संवरना बहुत पसंद है। चतुर इतने हैं कि आप जाओगे अपनी बात करने के लिए, और वो आपको अपनी ही बातों में लगा लेंगे, अपनी ही बातों में कर लेंगे, कि आपको लगेगा कि हाँ, आप ही का सुझाव है वो। तो जब ये छोटी सी बच्ची ये सब सुन रही है, तो इनके मन में इच्छा है, कौन है ये भगवान श्री कृष्ण, मुझे भी इनसे मिलना है। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट सीन में अपने आप को घर में देखा, और इनके घर में बात हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण का नया महल बना हुआ है, और उस महल में वो आकर रहेंगे। श्री कृष्ण मथुरा के युद्ध से वापस आ रहे हैं, कंस के ससुर से युद्ध था, और बलराम उनको लेकर आ रहे हैं। भगवान अब यहीं रहेंगे, और ये उत्सव का समय चल रहा है। जितनी भी ये सीन देखती रही, इन्होंने बहुत अच्छे से भावनाओं को फील किया, महसूस किया, और हर बार ये कहती रही कि मैं
आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या लग रहा है। फिर इन्होंने आगे एक और सीन देखा। बहुत कंटिन्यूटी में तो सीन नहीं देख रही थी। जिस जो सीन देख रही थी उसी में खो जा रही थी। फिर आगे उनको जब आगे दिखाया, उन्होंने देखा कि ये एक मीठे पानी की नदी पर खड़ी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं। जब हमने पूछा किसका इंतज़ार कर रही हैं? तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर रानी रुक्मणी आती हैं। ये उनकी बहुत पसंदीदा जगह है और अक्सर यहाँ पर आती हैं। उन्होंने देखकर बताया कि रानी रुक्मणी सामने से आ रही हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सारे आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं, रानियों की तरह ही, और बहुत सुंदर लग रही हैं और पैदल ही चलकर यहाँ पर आ रही हैं। उनके साथ में उनकी सेविकाएं हैं और ये जो रानी रुक्मणी है ये तट के दूसरी पार खड़ी हैं, यहाँ नहीं खड़ी हैं। रानी रुक्मणी की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराकर इनको बुलाया और ये तुरंत पानी में कूदकर दूसरे पार चली गई और वहां जाते ही इन्होंने पैर छू लिए उनके और उनसे कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलवा दो। इन्होंने बताया, मेरे अंदर बहुत बेचैनी है श्री कृष्ण से एक बार मिलने की, उनको एक बार देखने की, कैसे दिखते हैं वो, कैसे होंगे वो। तो रानी रुक्मणी ने इनको उठाया और इनसे कहा, मैं अभी तो आपको उनसे नहीं मिलवा सकती हूँ। और फिर रानी रुक्मणी ने अपने बालों से एक फूल निकाल कर दिया और इनको कहा कि ये फूल मुझे उन्होंने ही दिया है, तो उनका दिया हुआ फूल मैं आपको दे रही हूँ। मैं उनसे बात करूंगी कि आपने उनको याद किया है। इन्होंने बताया कि मैं और रोने लग गई, फिर से रोने लग गई। तो उन्होंने इन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और कुछ मीठे का कुछ डिश थी वो खाने को दिया। इन्होंने ऐसा देखा कि कुछ दूध से बनी हुई मिठाई है, वो ये खा रही हैं। आगे इन्होंने देखा कि ये कह रही हैं रानी रुक्मणी से कि मुझे भी अपने साथ महल ले चलो। तो रानी रुक्मणी ने पूछा उनसे कि कहाँ रहती हो, इनके बारे में जानकारी की, किसकी बेटी हो। तो इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कहाँ पर रहती हैं, क्या नाम है इनका। तो सारी जानकारी के बाद रानी रुक्मणी ने कहा, मैं भगवान को आपका बता दूंगी, वो आपके पिताजी को बुलाएंगे, आप साथ में आ जाना। तो इन्होंने उनको ठीक है बोल दिया और उनको जाते हुए, दूर तक जाते हुए ये वहीं खड़ी रही और देखती रही। उसके आगे इन्होंने एक और सीन देखा। ये एक दिन अपने घर में सो रही थी। सुबह का सा समय था, जब बहुत सुबह भी नहीं हुई थी। सूरज बहुत ही हल्का हल्का सा ही निकल रहा था। इनको उस समय पर सपना आया कि तट पर चली आओ, मैं तट पर हूं, वहां आ जाओ। ऐसा कोई बोल रहा है नींद में, सपने में। इन्होंने अपने सबसे छोटे वाले भाई को उठाया, वो भी सो रहा था, और उसे अपने साथ चलने के लिए बोला। पहले तो वो थोड़ा सा नींद में थे, तो थोड़ा सा इनको हल्का सा गुस्सा सा किया, लेकिन फिर चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये बहुत छोटी थी और इनको अकेले भेजना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इनके ऊपर तो जैसे धुन सवार थी कि इन्हें जाना है तट पर, अभी जाना है। बाकी के घर के लोग सारे ही सोए हुए थे और आगे के रास्ते से जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो दरवाजा बंद था। तो इसीलिए ये दोनों पीछे के रास्ते से गए हैं। काफी सुबह थी, मतलब चांद बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, इतनी ज्यादा सुबह थी, काफी पहले वाली सुबह। तो कुछ ही दूर पर ये दोनों आगे गए तो इन्हें कुछ याद आया रास्ते में। इन्होंने अपने भाई को वहीं रुकने के लिए कहा और भागी भागी वापस से घर आ गई। और वापस घर में आकर इन्होंने एक लकड़ी का बॉक्स उठाया और उस लकड़ी के बॉक्स में बहुत सारे मोरपंख थे, और ये मोरपंख वो लेकर फिर वापस नदी की तरफ जाने लग गई। जब हमने पूछा ये मोरपंख क्यों ले जा रहे हो, तो इन्होंने बताया कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं साथ में मोरपंख ले जाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत पसंद है
वो अपने सिर में सजाते हैं। क्या पता कब मिल जाए, जब मिल जाएंगे तो उनको दे दूंगी, इसीलिए उनके लिए ये मोरपंख इकट्ठे करके रखे हैं। जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो तो ऐसे स्टोरीज सुनाते सुनाते तो बिल्कुल भी भाव तो नहीं पता लग पा रहे हैं, लेकिन उन मैम के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सेशन था। और क्योंकि मैं जानती हूँ इमोशंस कितना अहम रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो इसीलिए मैंने उनको हर चीज़ बहुत डिटेल से दिखाई, बहुत अच्छे से रोक रोक कर उनको दिखाया ये पूरा सेशन। और इसमें 3-4 घंटे भी लग गए थे। मेरा नेक्स्ट सेशन जो था उसको भी थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि बार बार तो पास्ट लाइफ ये करवाएंगी नहीं। और जब इतना खूबसूरत इन्होंने कोई रोल जिया है, तो ये सारी जिंदगी उनके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आगे इन्होंने देखा कि जैसे ही ये तट पर पहुंची हैं, वहां पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे जैसे तट की तरफ जाती जा रही हैं, इनका हार्ट एक्सपेंड हो रहा है। और इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती हार्ट कैसे एक्सपेंड हो रहा है उनका। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत चेंज था। ऐसा कभी भी पहले फील नहीं हुआ उन्हें वहां पर जाकर। दोनों ही भाई बहन वहां पर ढूंढने लग गए और उन्हें वहां पर पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ी देर उन्होंने बैठकर इंतजार भी किया। फिर जैसे जैसे सुबह होने लग गई तो भाई ने इनको बोला कि घर चलो जल्दी, घर वाले चिंता करेंगे। तो फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये लोग घर वापस आ गए। घर वाले तो देख ही रहे थे, इंतजार देख रहे थे कि ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए, है ना। जैसे ही ये घर पर आए, डांट भी लगी इनकी। तो इस तरह से ये सीन यहाँ पर खत्म हो गया। फिर और आगे इन्होंने देखा, जब और आगे दिखाया तो इन्होंने देखा कि हमारे घर पर महल से कुछ लोग आए हैं और पिताजी को महल बुलाया है। जनरली इन्होंने कहा कि महल में जब बुलाया जाता है तो या तो किसी तरह की कोई गलती होती है तब बुलाते हैं, या फिर अगर कुछ काम होता है तब बुलाते हैं। तो पिताजी को ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे कोई भूल हो गई है, इसीलिए उनको महल बुलाया जा रहा है। तो पिताजी महल जाने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने बोला पिताजी को कि मुझे भी महल बुलाया है। पिताजी ने विश्वास ही नहीं किया इनकी बात पर और इनको नहीं लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने वो जितने भी मोर पंख थे पिताजी को फिर भी दे दिए कि आप ये भगवान श्री कृष्ण को दे देना। इन्होंने कहते हुए सुना है सबसे कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद है और वो सिर पर सजाते हैं। तो पिताजी फिर वो मोर पंख लेकर महल चले गए और साथ में अपनी तरफ से भी कुछ मिठाई और कुछ और भी थाल थे जो कि वो साथ में अपने साथ लेकर गए महल गिफ्ट के लिए। तो महल के बाहर एक गार्डन था जहाँ पर कि पिताजी बैठे और वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उनको एक एक करके अंदर दरबार में बुलाया जा रहा था और एक एक करके जा रहे थे सब अंदर। तो जब इनके पिताजी का नंबर आना था, इनके पास कोई द्वारपाल जैसे से इनके पास आए, पिताजी के पास आए इनके। उन्होंने पूछा, आप अपनी बेटी को लेकर आए हो? पिताजी ने ना में जवाब दे दिया। फिर इन्होंने पूछा, अच्छा मोर पंख लाए हो? पिताजी ने वो भी मना कर दिया। हमने पूछा, मोर पंख तो आपने दिए थे, कहाँ चले गए वो? तो इन्होंने ऐसा देखा कि जब रास्ते में पिताजी आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में फेंक दिए मोर पंख। उन्हें लगा कि भगवान कोई इस बच्ची के मोर पंख लगाएंगे। अब ये बात सुनकर सैनिक अंदर गया और अंदर से फिर वापस आया और इनके पिताजी को बोला, आप जाइए, बेटी को भी लेकर आइए और मोर पंख को भी लेकर आइए। पिताजी बड़ी दुविधा में, उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें लगा पता नहीं क्या भूल हो गई है जो बेटी को भी बुला रहे हैं। तो वो अपनी बेटी को लेने के लिए वापस घर की तरफ चल दिए। अब ये बता रही है कि मैं इतनी बेचैन हो गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए कि मैं अपने घर से खुद ही भाग आई
पिताजी के पीछे-पीछे, और साथ में पीछे-पीछे उनका बड़ा भाई भागता हुआ आ गया उनको पकड़ने के लिए, और ये बस भागती चली आईं, और क्योंकि पिताजी इनके वापस इन्हीं को लेकर लेने आ रहे थे तो वो रास्ते में मिल गए। इन्होंने ऐसा बताया कि फिर भी मेरे हाथ में एक मोरपंख अभी भी है, और क्योंकि पिताजी मिल गए थे तो अब ये भाग नहीं रही थी, और इनके जो बड़े भाई थे वो इनको समझा रहे थे कि वहाँ पर कुछ बोलना मत, हंसना नहीं, और नीचे मुंह करके रखना, आंखें नीची रखना अपनी महल में श्री कृष्ण के सामने, और पिताजी को बात करने देना। तो ये सुन रही थी और इन्होंने मान भी लिया। जब ये सब महल पहुंचे वापस, तो महल में पिताजी को उन्होंने वहीं बाहर ही रोक लिया जो गार्डन सा था, और एक सोने की ट्रे एक आदमी लेकर आया, उस पर इनके हाथ में जो एक मोरपंख था उसको सोने की ट्रे पर रख दिया और वो अंदर ले गया। फिर इनको और इनके भाई को अंदर बुलाया गया। तो जैसे जैसे ये अंदर जा रही थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश, और एक अलग तरह के इमोशंस इनके अंदर थे। और इन्होंने फिर कहा कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती, ये मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मुझे फील क्या हो रहा है। और इन्होंने जैसे जैसे अंदर जा रही थी, इन्होंने महसूस किया कि बड़े अच्छे खाने की खुशबू भी आ रही है उधर साइड से। बहुत बड़ा महल है, सोने जैसा कलर है महल का, छूने की परमिशन नहीं है किसी को भी, तो कोई छू नहीं सकता है। और दोनों लोग एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े हो गए, बहुत ही सुंदर दरवाजा था, और उन्होंने वहीं पर रुकने के लिए बोला और कहा कि जो पहले अंदर गए हैं वो बाहर आएंगे, तब आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो ये दरवाजे के बाहर वेट कर रही थी और बहुत 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 ज़्यादा खुश, नहीं बहुत ही ज़्यादा खुश, आज इनका सपना पूरा होने वाला था। फिर वो मोमेंट आया जब इनको अंदर बुलाया गया, और जैसे जैसे ये अंदर जा रही थी इनके हार्ट में कुछ हो रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गई, इन्होंने तो गर्दन ही नीचे कर रखी थी क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि सिर ऊपर नहीं करना, नीचे ही देखते रहना, नजरें नीची करना और कुछ बात नहीं करनी है। इन्होंने देखा कि इन्हें श्री कृष्ण के पैर दिखाई दे रहे हैं, नंगे पैर वो बैठे हुए हैं, और इतने सुंदर पैर हैं, इतने कोमल पैर हैं कि अगर हाथ से छू भी लो तो शायद उनको हर्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कहीं हमारे छूने से उनको तकलीफ ना हो जाए। श्री कृष्ण ने जो हार पहना हुआ था उसके फूल, नीचे के फूल उनके पैर पर गिर रहे थे, ये तो पैरों को ही देख रही थी उनके। तो श्री कृष्ण के पैर उन फूलों से भी ज्यादा सुंदर है, फूलों पर तो नजर ही नहीं जा रही है। और इन्होंने ऐसा बताया कि इतने सुंदर पैर कैसे हो सकते हैं किसी के, कि फूल भी फीके हैं उनके पैरों के सामने, जिनके पैर इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, वो खुद कितने सुंदर होंगे। इन्होंने आगे बताया कि मैं तो सिर्फ पैर ही देख रही हूँ, नीचे ही नजर है मेरी, और जो मोर पंख सोने की ट्रे में अंदर रख कर लेकर गए थे ना, वो रानी रुक्मणी ने, जो कि उनके पास ही बैठी थी भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने वो मोर पंख लेकर श्री कृष्ण के मुकुट में लगा दिया। उन्होंने बताया कि मेरा दिल ऐसा फट सा जा रहा है, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, बस फ्रीज हूँ और दिल फटा जा रहा है मेरा। तभी रानी रुक्मणी की हंसी सुनाई दी और वो कह रही हैं, तुमने तो कहा था कि मुझे मिलवा दो, अब ना देख रही हो ना कुछ कह रही हो। तो काफी देर के बाद उन्होंने अपनी नजर को थोड़ा सा ऊपर किया तो उन्हें पीले रंग का वस्त्र दिखाई दिया। सामने की तरफ थोड़ी सी प्लेट्स बनी हुई थी उस पीले कपड़े की, बहुत सुंदर पीतांबर रंग उन्होंने बताया। और उन्होंने फिर से नजर नीची कर ली और ऊपर दिखा ही नहीं। हमने कहा भी थोड़ा सा और ऊपर देखिए कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने बताया वो इतने ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि वो नजर ऊपर जा ही नहीं रही है। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे अपने महल में रख लीजिए,
मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। महल में रहने के लिए अभी समय नहीं आया है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो उन्होंने बताया, उनकी आवाज इतनी सुंदर आवाज है, इतनी सुंदर आवाज मैंने कभी सुनी ही नहीं है। ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हैं, जैसे फ्रीज हो गई। उन्हें लगा है वो भगवान श्री कृष्ण है, कैसे मैं इनको इतना ऊपर से देख लूं। मन में इच्छा है कैसे दिखते हैं, लेकिन जब उनके सामने गई तो उनके चरणों से ऊपर ही नहीं बढ़ पाई। उनके चरण ही इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जिनके आगे फूल भी फीके हैं। उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि किसी के पैर इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। और उनके पैरों की खूबसूरती मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि जो फूल हैं वो भी कुछ नहीं है, फूल भी कुछ नहीं है उनके पैरों के आगे। फिर उन्होंने ऐसा बताया कि लेफ्ट साइड में कोई बैठा है, तो उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी। तो वापस जब ये जा रही हैं तो चुपचाप भाग कर ये कहीं महल में छुपने लग गई, जिससे वहीं पर रुक जाऊं, कहीं छुप जाऊंगी तो यहाँ पर कुछ काम ही कर लूंगी। लेकिन एक सैनिक ने उन्हें देख लिया और उनको पकड़ के फिर से वापस भेज दिया। वहां से ये अपने घर पर लौट तो आई, लेकिन ये अभी भी फ्रीज थी और इन्हें बार बार बस वही चरण ही दिख रहे हैं, सब जगह बस वही चरण दिख रहे हैं। इन्होंने बताया कि अब मुझे कुछ हो गया है, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, बस अपने अकेले ही बैठी रहती हूँ और हमेशा मुझे बस वो चरण दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे बुलाएंगे, अभी समय नहीं आया है तो वो मुझे जरूर बुलाएंगे। और ऐसे में इन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया। वहां पर इन्होंने ऐसा बताया कि छोटे उम्र में भी शादियां हो जाती थी, वो लड़कियों की, बच्चों की छोटी उम्र में ही शादियां हो जाती हैं। तो इन्होंने शादी भी नहीं की और इस बात को लेकर इनके पिताजी इनसे नाराज हैं। और जब भी कोई रिश्ता आता है तो रिश्ता खराब हो जाए तो इसीलिए जानबूझकर ये कुछ उलट पुलट हरकतें कर देती हैं, जिससे रिश्ता हो ही ना, रिजेक्ट हो जाए ये। तो उसको लेकर पिताजी बड़े नाराज हैं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद इनके पिताजी गुजर गए और उनको ये नाराजगी रही कि इसने अपनी शादी नहीं की। फिर कुछ टाइम बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया और उसके बाद इनके भाइयों की भी शादियां हो गई, भाभियां घर पर आ गई। तो कुछ समय के बाद इन्होंने ऐसा देखा कि इनके भाई कहीं व्यापार करने के लिए बाहर गए थे और इनकी जो भाभी हैं उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। 20-21 साल की इनकी उस समय उम्र है। वैसे भी इन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये ज्यादातर खोई खोई रहती थी और विवाह तो किया ही नहीं था। तो इन्होंने ऐसा देखा कि वहां से निकलकर ये एक शिव मंदिर में आ गई हैं और वहां पर बैठ गई हैं और वहीं पर ही पास में एक छोटी सी कुटिया अपने लिए बना ली है और वहीं पर सारा दिन ये मंदिर में बैठी रहती हैं। हमेशा इंतजार करती रहती हैं कि कभी तो श्री कृष्ण के यहाँ से मुझे बुलावा आएगा, वो मुझे बुलाएंगे। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी उम्र वहीं गुजार दी। खाने में कुछ छोटा मोटा सा कुछ फल फ्रूट खाती हैं, कुछ खाती भी नहीं है, बस श्री कृष्ण के इंतजार में बैठी रहती हैं। और फिर ऐसे ही उनकी सारी उम्र गुजर जाती है, 50-55 की एज हो जाती है, बूढ़ी हो गई हैं। और अभी भी इन्हें उम्मीद है क्योंकि इन्होंने ऐसा सुना था कि राधा वापस आ गई हैं द्वारिका। तो जब राधा को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा भगवान श्री कृष्ण की, वो तो बहुत प्रिय थी, मैं तो उतनी प्रिय भी नहीं हूं। जब राधा को इतना इंतजार करना पड़ा तो मैं क्या हूं, मैं भी, मुझे तो और इंतजार करना होगा शायद। लेकिन जब राधा वापस आ गई हैं तो मुझे भी जरूर बुलाएंगे। फिर इन्होंने देखा कि ये मंदिर में खंबे पर टेक लगा के बैठी हुई हैं और भीड़ थोड़ी सी लोगों की इकट्ठा है वहां पर। कोई इन्हें गंगा जल दे रहा है। नीचे की बॉडी इनकी काम करना बंद कर गई है और इन्हें सब सुनाई दे रहा है और साथ साथ में सारी लाइफ की सारी मूवी चल रही है। आखिरी समय है ये इनका और सारी मूवी इनके सामने चल रही है। और फिर इन्हें
वही पैर दिखाई देते हैं और मूवी वहीं रुक जाती है और इनके आँखें बंद हो जाती हैं। इन्होंने ऐसे बताया कि नीचे की सारी बॉडी तो काम करना बंद कर दिया है और सिर्फ गले तक प्राण अटके हुए हैं इनके। तो जब ये उस शरीर से निकल गई तो इन्होंने ऐसा देखा 2 प्रकाश इनको लेने के लिए आए हैं। ना तो उनकी बॉडी कोई दिखाई दे रही है, ना ही कुछ और पता लग रहा है, बस ऐसा प्रकाश के पुंज हैं, बहुत चमकदार। वो इनको लेने आए हैं। उन्होंने कहा है कि चलिए आपका समय हो गया है। और इन्होंने बताया मैं भी बहुत हल्की हूँ, हवा से भी लाइट हूँ, कोई शेप नहीं है। इन्होंने अपना कोई शेप नहीं देखा, सिर्फ एग्जिस्टेंस है और इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं किस तरह से एग्जिस्टेंस है उनका। फिर वो उन प्रकाश के साथ एक पुल की तरफ गई। इन्होंने पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है? तो आंसर आया, बोल नहीं रहे थे, जैसे इंट्यूशन आता है उस तरह से इनको आंसर आया कि हो सकता है कि आपको यहाँ कुछ समय रुकना पड़े नेक्स्ट बर्थ से पहले। तो अंदर जब गई तो सारा प्रकाश ही प्रकाश था वहां पर और कुछ भी नहीं था। और वहां पर ये कई हजार साल रुकी हैं। फिर किसी ने ऐसा बताया कि अब आपका जाने का समय हो गया है, वापस धरती पर जाना है। तो इन्होंने वहां से फिर जन्म लिया एक लड़के के रूप में। तो जब इस चीज को भी मैंने उनको बारीकी से दिखाया कि देखो आप किस तरह से जन्म ले रहे हो, किस तरह से गए हो, तो इन्होंने देखा कि एक वोम है, मदर का गर्भ है और उस जगह पर मुझे जाने के लिए बोला है। तो मैं उस जगह एंटर कर गई हूँ, यही अब मेरा घर है। और इन्होंने देखा कोई मांस का ऐसा गोला है, उसके कोई हाथ पैर अभी नहीं है। मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी अभी आंखें नहीं बनी हैं। सिर्फ फील हो रहा है, अच्छा या नेगेटिव, कंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट फील कर पा रही हैं वो। फिर धीरे धीरे इनकी बॉडी बन गई है और वो मेल बॉडी है और नागपुर की कोई जगह है जहां पर उन्होंने जन्म लिया है। पुरानी अपनी कोई यादें अभी इनके पास नहीं हैं, जो यादें थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन इनका था और इन्हें पता भी लगा कि क्यों कृष्ण का नाम लेते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जब हमने इनके सोल गाइड से मिलाया कि इनके स्पिरिचुअल गाइड कौन है, तो इन्होंने किसी बहुत सफ़ेद, बहुत ही ओजस्वी एक पर्सनालिटी को देखा। उन्होंने बताया कि तुम वैष्णव खानदान से हो और मैं इसी खानदान में बहुत ऊपर से आता हूँ, बहुत ऊपर हूँ। तो इन्हीं के पूर्वज ही थे और एक बहुत अच्छे खानदान से ये सोल हैं और ये ही इनके सोल गाइड हैं जो कि इनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। और इन्होंने और भी गाइडेंस दिए इनकी लाइफ के लिए, इनको आगे करियर में कैसे करना है। फिर जब सेशन खत्म हो गया तो मैम ने हमसे शेयर भी किया कि बचपन से लेकर अब तक पापा का ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो जगह जगह ट्रांसफर होते आए हैं, लेकिन आज तक जहाँ जहाँ भी ट्रांसफर हुए हैं वो कहीं ना कहीं कृष्ण की जगह रही है। वो हर बार कृष्ण की ही जगह रही है। द्वारिका कभी नहीं गई मैं, और मेरे मन में बहुत इच्छा थी अपने आप ही कि द्वारिका जरूर जाना है, एक बार द्वारिका जरूर जाना है। तो अब वो द्वारिका जरूर जाएंगी, उन्होंने कहा कि अब प्लान मैं बहुत जल्दी करूंगी और वहां पर फिर जैसा एक्सपीरियंस होगा मेरा मैं आपको बताऊंगी। तो मैं तो माध्यम हूँ, सब कोई और हैं जो करवा रहे हैं मेरे द्वारा। जिन सोल्स को जहाँ से निकालना होता है, जिनको जो एक्सपीरियंस कराना होता है, वो सब ऊपर वाले कराते रहते हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जो कि अपनी तरफ से अपना अच्छा काम करती हूँ। और उसके बाद मैम ने बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दिया, जो कि मैं दिलवा दूंगी। एक छोटा सा ऑडियो उसका फीडबैक मैम का है, वो सुनिएगा। बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, जब ये सेशन मैंने कर दिया उसके बाद रात को मुझे नींद नहीं आई और मैं अपनी पूरी कोशिश करके इमेजिन करती रही कि उनके पैर कैसे होंगे, इतने सुंदर उनके पैर अगर हैं तो कैसे सुंदर होंगे। पूरी इमेजिनेशन अपनी लगा दी, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इमेजिन ही नहीं कर पाई कि इतने सुंदर पैर कैसे होंगे जैसे सुंदर पैर आपने देखे। लेकिन नहीं पता लग पाया।
क्योंकि वो उन्हीं को पता लग सकता है जो कृष्ण के साथ रहे हों। ऐसे हर कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है। इमेजिनेशन वैसे इमेजिन कर सकते हो, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आएँगी, वो भावनाएँ, वो नहीं जनरेट हो सकती जब तक कि आपने किसी न किसी जन्म में वो एक्सपीरियंस ना कर रखा हो। कोई भी भावना आप करके देख लेना, नहीं आ सकती। अगर पिछले जन्मों में आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है, तो ज़रूर उसको री-एक्सपीरियंस कर पाएँगे, बिल्कुल वैसा ही। है ना? तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जो मुझे इतनी अच्छी-अच्छी सोल्स के सेशन करने को मिलते हैं। अपने आप को हमेशा ही माध्यम ही मानती हूँ और ऐसा ही समझती हूँ कि वो देख रहा है, जिसने मुझे यहाँ पर बिठाया है, इस काम के लिए चुना है, वो देख रहा है। वो जानता है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो अपनी तरफ से हमेशा ही अच्छा काम करती हूँ। तो इस वीडियो को मैम भी ज़रूर देखेंगी, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे भी इतना अच्छा सेशन उनका करने का मौका मिला, तो उन मैम को भी बहुत थैंक यू। और आप सब में से भी कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आया है, कौन कितनी महान आत्मा हो सकता है, कुछ नहीं पता। अपने आप को कभी भी कम मत समझिए कि हम साधारण हैं या हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैम के भी कोई स्पेशल थोड़े ना लगता है, कि जिन मैम का सेशन किया, वो भी हम सब की तरह ही सिंपल सी दिखती हैं, बहुत ही सिंपल सी रहती भी हैं ये तो, है ना? तो कभी भी अपने आप को ये मत समझिएगा कि आप कुछ भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम इस तरह की सिमिलर सी बातें करते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ना? इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और आप भी कोशिश कीजिए, इतने सुंदर पैर कैसे होंगे इमेजिन करने का, कोशिश कीजिए। अगर होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तब से कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया है। और नहीं, उतना इमेजिन ही नहीं हो रहा कि कैसे सॉफ्ट इतने ज़्यादा खूबसूरत पैर कैसे हो सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।